हेलो आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। मेरे चैनल एचआर के रिएक्शन पे आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ रिक एंड टुडे विल बी रिएक्टिंग टू ए वीडियो। इट्स कॉल्ड समुद्र के सबसे नीचे क्या मौजूद है। व्हाट इज़ डाउन देयर इनसाइड द सी। सो हमें तो नहीं पता। Let's see and let's discuss then what it is all about. With that note, don't forget to hit like, share and subscribe the channel, guys. So with that note, 1 2 3 and let's start the video. धरती के समुद्र का ज्यादातर पार्ट साइंटिस्ट एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बिल्कुल, क्या आपके मन में आया है कि अगर एक्सप्लोर किया जाए और पूरे धरती के सबसे डीपेस्ट ओशन के पार्ट पे जाया जाए जिसका नाम है मारियानास ट्रेंच, तो वहाँ पे क्या दिखेगा? तो एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट एक्सप्लोर किए हैं एंड उसी का मिस्टीरियस डेटा आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप इमेजिन करो आप अमेरिका में हो और आप चल पड़े दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट की ओर। तो थोड़ी दूर अंदर जाओगे तब आपको एक यूनिक सा ऑक्टोपस दिखेगा जिसको डम्बो ऑक्टोपस कहते हैं। 9,800 मीटर अंदर जाने पे ये दिखता है मारियानास ट्रेंच में। और ये ऐसे क्रीचर्स होते हैं ये जो मछलियों को खाते हैं उसको एक बार में ही निगल जाते हैं अपने पेट में। फिर आपको मिलेगा कॉम्ब जेली, और जो ये कॉम्ब जेली है ये वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग क्रीचर्स में से एक है क्योंकि समुद्र के अंदर के गहराई में अंधेरे में ये बिल्कुल लाइट की तरह चमकते हैं। और आप जो ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियोस देखते हो ना इंटरनेट पे कि अंदर में जेली फिश से लाइट निकल रहा है, वो ज्यादातर इसी इलाके में पाए जाते हैं। और एक बात मैंने आपको एक बार बताया था कि ऐसे कई फिशेस हैं डीप समुद्र में जो कि कभी सोते नहीं। नॉर्मल फिशेस सोते हैं बट मारियानास ट्रेंच या फिर समुद्र के गहराई वाले पार्ट पे ऐसे कई फिशेस के स्पीसीज का होने का संभावना है जो कि कभी नहीं सोते। और भी कई अजीब अजीब क्रीचर्स आपको देखने मिलेंगे जैसे ब्लैक सी डेविल। इसे डेविल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चेहरा ही कुछ ऐसा दिखता है। और एक अजीब सा शार्क आपको दिखेगा, फ्रिल्ड शार्क। और इसका आप दांत देखो और इसके बॉडी को देखो, ऐसा लगता है कोई सांप शार्क में बदल गया हो। और ऐसे कई पेड़ पौधे मारियानास ट्रेंच में आपको दिख जाएंगे जिसके प्रॉपर्टीज के बारे में साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता। और भी ऐसे हजारों लाखों करोड़ों टाइप के फिशेस होंगे जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। और आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं जानते हम लोग, साइंस तो इतना आगे पहुंच गया है ना। वो इसलिए क्योंकि उस पार्ट में जिस सबमरीन के अंदर आप बैठोगे वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहता है अपने ऊपर के ह्यूज वाटर के चलते। लाखों ट्रक्स का वजन होता है। और वैसे सबमरीन बहुत रेयर है, कुछ मिलिट्रीज के पास है और ज्यादा बनते नहीं है ऑफ कोर्स। और खर्चा भी बहुत है और यही रीजन है कि वहाँ पे जाने का कोई सोचता नहीं है। और खतरा भी बहुत है। एलिजेडली कुछ ही लोग उस जगह पे जा पाए हैं और जो थोड़ा मोड़ा जानकारी है वो लेके आ पाए हैं। बट एक्सप्लोरेशन तो होना चाहिए, isn't it? बट एक बहुत बड़े लेवल पे टीम ऑफ साइंटिस्ट के साथ एकदम डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन तो होना चाहिए, है ना। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से यार देखो, इतने सारे सालों से हमारा ही सिविलाइजेशन हम लोगों को ले ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर ले लो, मोहनजोदड़ो ले लो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वही तो 10,000 साल पुराना है। तो मैं कहना चाहूँगा जितने भी सिविलाइजेशन थे, या रोम का सिविलाइजेशन बोल लो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोल लो, पर्शियन मतलब ईरान का सिविलाइजेशन ले लो, या फिर ग्रीक्स, फिर आ जाता है उसका क्या नाम है, अमेरिका में जो है रेड इंडियंस जो उनको बोलते थे, लगभग सेम कल्चर था उनका। उनके साथ भी क्या किया गया, उनको एकदम ख़त्म ही कर दिया अमेरिका में। सो वैसे जितने भी सिविलाइजेशन थे आज तक, ये वेस्ट में हूँ, अफ्रीका में हूँ या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हूँ, आज तक जितना भी खोज हुआ है उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। आप आज तक निकल ही रही चीज़ें कि 5,000, 6,000, 10,000 साल पुराना है। लेकिन अगर हम ये बोले कि ज़मीन इतना इजी, उसमें सिर्फ आपको खुदाई करना है और वहाँ से ट्रेसेस ही निकालने हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर
ज़मीन से अब तक वो सारी चीज़ें नहीं निकाला गया है, उस उनके अंदर, ज़मीन के अंदर ही इतना सारा हिस्ट्री छुपा हुआ है। तो सोचो सी में तो उससे 4 डबल 5 डबल होगा ना हिस्ट्री। हम लोग सुनते हैं द्वारका सिटी, वो भी ज़मीन के समुद्र के नीचे मिला, अरेबियन सी में एंड ऑल दैट। फिर मारियाना ट्रेंच, उसको जितना मैंने पढ़ा है, इट इज़ द डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा इस पूरे होल वर्ल्ड में, पूरे अर्थ के अंदर वो एरिया सबसे डीपेस्ट है। और उसमें अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं 300 400 500 मीटर अगर नीचे जाते हो, मतलब फिर आता है बुर्ज खलीफा, जितना उसका साइज़ है उतना साइज़ का वेट होता है पानी का, उतना नीचे आप कैसे जा सकते हो। सो यू हैव टू मेक इक्विपमेंट्स कि वो लोग उस ताकतवर वज़न, उस वाटर का वज़न को सह सके, ऐसी डिवाइसेस बनाना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा और खोज करना पड़ेगा यार। बहुत सारी रिसोर्सेस तो है, ऑयल आप निकाल सकते हो, बाकी चीज़ मिनरल्स वो सब निकाल सकते हो, जो ओशन के जिनका क्या बोलते हैं, जो उतना नीचे नहीं हो जगह, उनसे आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डीप है उन पे ही बहुत ज़्यादा साइंस छुपा हुआ है। साइंस किस चीज़ का? स्पीसीज़ का साइंस छुपा हुआ है, जैसे कि उन्होंने दिखाया इस वीडियो पे, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, उनमें क्या क्या फीचर्स है, वो लोग क्या खाते, और वो जगह उतनी डार्क है कि उस जगह पे सनलाइट का रोशनी भी नहीं पहुंचता। तो हाउ दे आर सर्वाइविंग विदाउट द सनलाइट, ये भी एक पर्टिकुलर साइंस है, जो अगर आप जान जाते हो देन यू कैन ऑल्सो डू दैट ना। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि बिना सन के रहना, इसीलिए शायद उन क्या बोलते प्राणियों की, उन जीवों की स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा बदलाव है। फिर शर्ब्स बोल रहे हो, क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फोना, उनमें बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जो साइंटिस्ट को अननोन है। शायद वो लोग ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकता है, उनमें रिसर्च उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। सो वी हैव टू थिंक, और उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमको जिससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिले, ना कि उन चीज़ों पे जिससे कुछ ही देशों तक सीमित रहता है प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए, आई वुड से। एंड या, ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेस है और समुद्र के अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेस है। आप खुद ही देख लो, पूरी पृथ्वी में लैंड तो बहुत ही कम है, 5, 10 या 15, 20 इतना ही % लैंड सिर्फ है पूरी दुनिया में, और बाकी का तो पूरा सिर्फ वही है यार, पानी ही पानी है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग एंड वी हैव टू रिसर्च मोर एंड मोर ऑन दैट थिंग्स। उससे क्या पता चल सकता है, कोई और सिविलाइजेशन का भी पता चल जाए उस जो कि समुद्र के नीचे डूबा हुआ हो। सो बहुत सारी हिस्ट्रीज़ की चीज़ मिल सकते हैं जो बहुत समय पहले डूब गया हुआ होगा। तो या बहुत कुछ खोजना भी बाकी है, शायद फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है ये सारी चीज़ें। विद दैट नोट, आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था आज जो मैंने रिएक्शन दिया है। इट्स वॉज रियली गुड एंड अ बिट ऑफ एडुकेटिव, I would say. With that note, see you guys on the next one. Bye.